वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये क्लास बेसिकली क्लास 12 का जो हमारा बैच है ऑनलाइन बैच, उसमें भी जाएगा और प्लस यूट्यूब पे भी के लिए भी रहेगा, सो डैट जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हमने अपने वाले बैच में 1 घंटे का एक सेशन पहले ले रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने सारे बेसिक बातों को डिस्कस कर लिया है और प्लस हमने पहले जब थ्योरी डिस्कस किया था और सारे फॉर्मूला वगैरह भी वहाँ पे आ चुका था, हाँ, इस चैप्टर का। बट सिंस ये यूट्यूब वाला क्लास है, यूट्यूब वाले लोग भी देखेंगे, तो इसलिए यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी देखेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ जो फॉर्मूला वगैरह है। अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया है और प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में करना है तो ये सारे फार्मूला आपको जानना चाहिए। ये मिनिमम फार्मूला है, और भी कुछ फार्मूले हो सकते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नेशनल इनकम क्या होता है, तो अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और हमने अपने बैच में ऑलरेडी कर लिया है और बेसिकली अपने स्टूडेंट्स जितने भी लोगों ने ज्ञान विजडम से बैच ले रखा उनको ये सब चीज़ कंप्लीट हो चुका होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, पूरा बढ़िया तरह से 1 घंटे के आसपास का सेशन चला था हमारा। नेशनल इनकम क्या होता है सर? जीवीए। ठीक है, जीवीए तीनों सेक्टर का, जीवीए प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल सेक्टर्स माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस एनएफआईए। होता क्या है बेसिकली, जितना भी पैसा आपने प्रोड्यूस किया उसको प्लस करना है। ठीक है, माइनस कर देना है अपने को जो डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब जो आपका एसेट से उसका वैल्यू जो घटा है वो वाला। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको माइनस करना है, और एनएफआईए जो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम प्लस करते हैं क्योंकि हमारा पॉजिटिव फिगर होता है। ठीक है, ये हो गया अपना नेशनल इनकम का मेन फॉर्मूला। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने किया होगा। ठीक है, या फिर आउटपुट माइनस इनपुट लिखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने डाला कितना और हमको आउटपुट टोटल कितने का निकला। सपोज मान लो मैं कोई सामान यूज़ करता हूँ, अब इसको मैं मिटा शायद नहीं सकूँगा, हाँ ये पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लेते हैं मैं कोई सामान बनाता हूँ जिसको मैंने खरीदा था 80 रुपये में, और मैं उसको जब मैंने आउटपुट निकाला तो वो 100 रुपीज़ का हो चुका है ना। जैसे मान लो गेहूँ हमने लगाया 20 रुपये वाला और आटा हो गया 30 रुपये का, तो 10 रुपये मेरा क्या है? वैल्यू एडेड है। ठीक है, उसको हम वैल्यू एडेड कहते हैं। आउटपुट का मतलब क्या होता है? सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक, ये हमने किया हुआ था, है ना। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये भी हमने किया था। इट कैन भी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ये भी हमने बताया था। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड के अंदर नेशनल इनकम निकालने का। दूसरा इनकम मेथड के अंदर में क्या होता है? इनकम मेथड के अंदर में नेशनल इनकम का मतलब होता है एनडीपीएट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब एनएफआईए। अब एनडीपीएट एफसी निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। या फिर एनडीपीएट एफसी आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, उसके बाद में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने का मतलब क्या होता है? वही सैलरी वेजेस जो भी था, है ना, सैलरी वेजेस जो भी आपने दिया वो सारा चीज़, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? तो वही रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो हर एक चीज़ को ब्रेक करके यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ, मेरा शायद व्हाट्सएप यहाँ पे ऑन रह गया, तो मैं इसे एक बार ऑफ कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग को एक्स्ट्रा साउंड बार बार आते रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर में क्या होता है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। याद रखना है, यहाँ पे जो होता है एनडीपी एट एफसी होता है और यहाँ पे क्या होता है? जीडीपी एट एमपी होता है। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस ये जो हमने पहले जो किया था जीवीए में, सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, नाउ जीडीपी एट एमपी के लिए आपको याद फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतना ना देके आपको एग्जाम में सिर्फ बोलेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इतना ही बोल देगा, तो भी आप समझिएगा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसे लिखेगा तो समझिएगा कि इसका बात किया जा रहा है। ठीक है, और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट फैक्टर इनकम, इन सभी को प्लस करने से जीडीपी एट एमपी आता है। ठीक है, नाउ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्रॉस फैक्टर इनकम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर इसी को निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डिप्रिसिएशन। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बुक्स में जनरली एक्स माइनस हम लोग आई लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको इतना कवर होगा, इसके अलावा बस खत्म हो गया। तो ये हमने आपको बता दिया है, इतना चीज़ जो है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूला हो सकता है जो अपने को काम में आएगा। ठीक है, तो हमने जो पेपर रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2013 से लेकर और एकदम लास्ट 2025 तक, 25 तक, 25 तक नहीं 24 तक, सॉरी, हाँ 24 तक जितना भी आया हो सारा। 25 का इसलिए नहीं क्योंकि 25 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन था नहीं, तो इस साल का जो एग्जाम होगा उसमें आपका रह सकता है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 24 वाला है। हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये थोड़ा हो गया डिस्प्लेस हो गया, 24 का क्वेश्चन तक है। तो इस सेशन में हम पूरा ही क्लास लेंगे। अब रिकॉर्ड तो एक ही दिन होगा, बट आपके लिए यूट्यूब पे धीरे धीरे आते रहेगा। ठीक है,
सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन रिसेंट ईयर में पूछा गया है। बोला गया है अ फर्म प्रोड्यूसेस 500 पर ईयर, ठीक है, गुड्स ऑफ 500 पर ईयर, मतलब एक साल में वो 500 रुपये का सामान बनाता है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। 500 रुपये, 500 करोड़, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट गुड्स जो था ना वो अपने पास में है 250 का, ठीक है, मतलब फाइनल गुड्स कितने का है 500 का, और जो इंटरमीडिएट कितने का 250 का है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंजम्पशन या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो जो डिप्रिसिएशन अपने को दिया हुआ है कितने का 20 रुपये का है। आपको बोलना है ग्रॉस वैल्यू एडेड और एनवीए और जीवीए निकालना है, ठीक है। एनवीए और क्या निकालना है, जीवीए हमको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो सर जीवीए का फॉर्मूला क्या होता है, सर जीवीए का फॉर्मूला एकदम ईजी। जीवीए का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, आपका जो फाइनल गुड्स था या फिर आउटपुट बोल सकते हो आप, ठीक है। मैं इसको ओपी लिख देता हूँ, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, सिंपल, इतना लिखोगे हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हाँ याद रखना है, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स जो यहाँ पे दिया गया वो भी आप लिख सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या था सर, एनवीए का फॉर्मूला क्या होगा, नेट वैल्यू एडेड का क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, सिंपली जीवीए में से जो आपका जीवीए आया है उसमें से डिप्रिसिएशन या फिर जो कैपिटल कंजम्पशन है उसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो ये आपके पास दो फॉर्मूला है, रट लीजिए बढ़िया से, आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ओके, सो बस यही दो फॉर्मूला अभी हमें यूज़ करना है, तो मैं फटाफट यूज़ कर लेता हूँ। सॉल्यूशन हम लिख देंगे, हाँ। नाउ सर जीवीए फुल फॉर्म लिख देना है आपने को, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला था, मतलब कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। कितना है सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, ये वाला 500 मेरा फाइनल था और इंटरमीडिएट कितना लगा था 250 का, ठीक है। तो मतलब कि 250 रुपीज़ का मेरा क्या हो जाएगा, जीवीए हो जाएगा, ठीक है, बस खत्म। नाउ पूछा गया सर एनवीए, कुछ नहीं करना है एनवीए के लिए, सिंपली जो आपका जीवीए आया है जीवीए में से कैपिटल कंजम्पशन को माइनस कर दीजिए या फिर डिप्रिसिएशन को माइनस कर, ठीक है। सो कैपिटल कंजम्पशन, ओके, इसको माइनस कर देंगे। सर जीवीए कितना था 250 और कैपिटल कंजम्पशन कितना था 20 रुपये का था, ये रहा 20 रुपीज़ का ना, यही डिप्रिसिएशन अपना, इसको माइनस कर दीजिए, ओके, ये हो गया अपना 230। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क का हो सकता है, ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का हो सकता है, ठीक है, 2 से 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। और ये ऐसा नहीं कि नहीं पूछा हुआ है, रिसेंट ईयर में भी आपको दिखेगा। हाँ, अब रिसेंट ईयर कहाँ पे आपको दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक टाइप वाइज कराऊँ क्या, शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाँ टाइप वाइज ही करा देते हैं, ठीक है। ये तो नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, ओके, ये भी आपका फाइंड आउट, ये भी नहीं चाहिए अभी, ये भी अभी नहीं चाहिए होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो 2023 में, रिसेंट ईयर में बोल रहा था ना, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब पढ़ो क्वेश्चन कैसा है। सर ये तो सेम क्वेश्चन है ये तो सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, डिट्टो है ना, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझ ही गए होगे ना, ये क्या है, ये सेम है ना, क्या ये सेम है। 2013 का पेपर उठा के फिर से पटक दिया 2023 में, तो प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में आता है, ये भी आपके लिए श्योर हो गया, ठीक है। सो ये मैं इसको फर्स्ट क्लास पकड़ता हूँ अभी के लिए। ऐसे सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है सर, ज्ञान विजडम ऐप पे अभी आपको आपके लिए एक सेल चल रहा है, ऑफर चल रहा है, ओके। सो आपको लिखना है अभी इको, ठीक है, सिंपली क्या लिखना है, इको 50, ठीक है। और इको 50 जैसे ही आप लिखिएगा, इकोनॉमिक्स के कोर्स पे आपको डायरेक्ट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, अप टू ₹400 का, ठीक है। सो आप आराम से जो डिस्काउंट है उसको आप अवेल कीजिए, कोर्स बाय कीजिए और आराम से पढ़ते रहिए पूरा कोर्स। हमारे कोर्स में थ्योरी, ठीक है, प्लस जो थ्योरी नोट्स है वो, प्लस वीडियो सॉल्यूशन मतलब वीडियो क्लासेस, ठीक है, प्लस MCQ, सारे चीज़ कवर्ड है, ओके, सो डैट आपका एग्जाम बढ़िया होगा, ओके। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।